आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मंत्रिपरिषद में मेरे साथी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान अजीत डोवल जी, मुंबई के पूर्व कमिश्नर और सांसद श्री सत्यपाल सिंह जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, आसूचना ब्यूरो के निर्देशक श्रीमान अरविंद कुमार जी, सीबीआई के डायरेक्टर श्री ऋषि कुमार सिंह जी, महानिर्देशक बीएसएफ श्री राकेश अस्थाना जी, यहाँ पर उपस्थित सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिर्देशक गण, अन्य अधिकारी गण और प्यारे पुलिस कर्मचारी अधिकारी भाइयों बहनों, आज पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ पुलिस स्मारक पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले आजादी से लेकर अब तक देश भर के सभी राज्यों के पुलिस परिवार और सीमा पर तैनात अपने सशस्त्र बलों के जवानों ने देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता और सार्वभौमत्व की रक्षा के लिए जो उच्चतम बलिदान दिया है, इसको याद कर मैं समग्र देश की ओर से कृतज्ञता पूर्वक उनको नम आंख और हृदय में गौरव के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी और मंत्रिपरिषद की ओर से भी मैं सभी पुलिस कर्मचारी, सशस्त्र बलों के जवान जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया है, वो सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इन वीरों के नाम यहाँ पर पुस्तिका में भी अंकित है, दीवारों पर भी अंकित है, मगर इतना ही पर्याप्त नहीं है। 130 करोड़ की आबादी वाली इस देश के जन जन के हृदय में इनकी बलिदान की भावना भी अंकित है। 35,398 कर्मियों ने अब तक शहादत दी है। मैं उन सभी शहीदों के परिवारजनों को कहना चाहता हूं कि ये स्मारक सिर्फ ईंट, पत्थर, चूने और सीमेंट से बना हुआ स्मारक नहीं है। ये स्मारक इस बात का पूरे देश को हमेशा स्मृति दिलाता है कि आपके परिवारजनों ने जो प्राणों की आहुति दी है, उसने हमारी आजादी को, हमारे देश को, हमारे देश के झंडे को अमरत्व देने का काम किया है। उनका बहाया हुआ खून का एक एक कतरा देश को विकास के पथ पर आगे ले गया है। कई नौनिहालों के भविष्य को उसने संवारा है और देश को आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त किया है। देश आज चैन की नींद सो रहा है। इसी का कारण कोई एक अगर है तो आपके परिवारजनों का सर्वोच्च बलिदान है। मैं फिर से एक बार विनम्रता पूर्वक सभी शहीदों को नमन कर मेरी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। शहादत की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी कई पुलिस जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लगभग 264 पुलिस कर्मचारियों ने, सुरक्षा कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति की। श्री अरविंद जी ने इसके नाम पढ़े, उनकी सूची भी पढ़ी। आज मैं उन्होंने जिस जिस घटनाओं को लेकर अपने प्राणों की आहुति दी है, इसका जिक्र तो नहीं कर सकता, मगर मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि अगर आप में शहीदी का जज्बा न होता तो देश को इसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता। मित्रों, पुलिस बल एक ऐसा बल है जिसके लिए कोई छुट्टी नहीं होती है, जिसके लिए घड़ी भी नहीं होती है।
24 घंटे 365 दिन तैनात रहना पड़ता है। जब देश की जनता रक्षाबंधन का त्योहार हो, सभी अपने भाई बहनों को राखी बांधते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, उनको मालूम नहीं है कि मेरे पुलिस बल का जवान चौराहे पर खड़ा रहकर आज भी ड्यूटी कर रहा है। इसके कारण ये त्योहार वो शांति के साथ मनाते हैं। होली के रंग बिखरते हो, ईद का मिलन होता हो या दीपावली के दिए जलते हो, पुलिस के जवानों को छुट्टी नहीं होती है, वो अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। और इस आपकी कर्तव्य परायणता को पूरा देश भली भांति जाने, इसलिए इस पुलिस स्मारक को हम ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। 2019 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब ये निर्णय लिया गया कि एक ऐसा स्मारक बने कि जिसके कारण ये हमेशा के लिए देश के लोगों को याद रहे कि कितने पुलिस जवानों ने शहादत दी है। और मुझे कहते हुए हर्ष है कि आज 2018 अक्टूबर को 21 अक्टूबर को मोदी जी ने जो स्मारक समर्पित किया, आज गौरव के साथ सभी पुलिस कर्मचारियों की शहादत का एक स्मारक बनकर यहाँ पर बिकता है। देश भर के बच्चे यहाँ आना शुरू हुए हैं, देश भर के टूरिस्ट यहाँ आना शुरू है। कई अच्छी पुलिस के बचाव कार्य की फिल्में उनको दिखाई जाती हैं, पुस्तिकाएं बांटने का हमने प्रयास किया है और हर राज्य में इसके प्रचार प्रसार की विशेष व्यवस्था करी है। और मैं एक बात विशेष कहना चाहता हूं मित्रों कि इससे पुलिस बल के लिए जो देखने का नजरिया है देश की जनता का और विशेषकर आने वाली पीढ़ी का, उसको बदलने का एक सार्थक और गंभीर प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इस बार जब दुनिया पर कोरोना की महामारी आई, उस वक्त पूरी दुनिया अचंभित हो गई। किसी ने कल्पना नहीं की थी, ना मेडिकल फैकल्टी के लोगों को मालूम था कि इसके खिलाफ कैसे लड़े, ना वैज्ञानिकों को मालूम था, ना आम जनता को मालूम था कि इसके खिलाफ कैसे लड़े। दुनिया में पहली बार इस संकट का सामना कर रहे थे, मगर उस वक्त जब देश के प्रधानमंत्री ने कॉल दिया कि लॉकडाउन करेंगे और इस महामारी को रोकने का प्रयास करेंगे, मुझे कहते हुए देश के गृह मंत्री के नाते बहुत गर्व होता है कि लॉकडाउन के अमलीकरण के लिए चाहे लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर पर जाते हो, उनको सहायता करने के लिए, कहीं कोई बीमार है बीच में छूट गया उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए, कॉलोनी में कोई बीमार पड़ गया, घर में कोई साथ में है नहीं तो उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ी, वहां पर ब्लड डोनेशन से लेके प्लाज्मा डोनेशन तक करने तक पुलिस कर्मचारियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज जब पुलिस कर्मचारियों ने पहली पंक्ति में रहकर कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, उसको पूरा देश सराहता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इसकी सराहना की है और मैं आज बहुत विनम्रता के साथ देश के सामने रखना चाहता हूं कि पुलिस परिवार के लोगों ने, सुरक्षा बलों ने ये लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे 343 साथी हमने गंवाए हैं। उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर एक कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। पुलिस का ये बलिदान, कोविड के खिलाफ जो लड़ाई का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें हमेशा सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। आज का दिन वही दिन है जिस दिन 10 बहादुर सीआरपीएफ जवानों ने संख्या में और शस्त्र में कई गुना अधिक लैस चीनी टुकड़ी का सामना करते करते देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया था। इसीलिए 1960 से लेकर आज तक हम इसी दिन को पुलिस स्मृति दिन बनाते हैं। मित्रों, पुलिस का काम अब बहुत सारे नई चैलेंजेस और नई डायमेंशन में बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद, फेक करेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल, शस्त्रों की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर क्राइम और महिलाओं के विरुद्ध के अपराध, ये सारे बहुत सारे डायमेंशन विगत
2-3 दशकों में पुलिस के सामने आए हैं। हमारे सामने ये चुनौती है कि इसके लिए हम हमारे बल को तैयार करें और इसके लिए भारत सरकार ने एक सुगठित पुलिस मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया है। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में हर चुनौती को हम पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे असम राइफल हो, चाहे सीमा सुरक्षा बल हो, चाहे आईटीबीपी हो, उन्होंने बहुत मुस्तैदी से की है। मगर इसके साथ साथ अब हम टेक्नोलॉजी को भी जोड़ना चाहते हैं। मानव बल के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़कर देश की सीमाओं को अभेद बनाना, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इस पर गृह मंत्रालय बहुत डिटेल काम कर रहा है। मुझे आशा है कि आने वाला परिवर्तन भी हमारे बहादुर जवान स्वीकारेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे और टेक्नोलॉजी और तत्परता दोनों का मिलान करते हुए हम देश की सीमाओं को सुरक्षित कर पाएंगे। मित्रों, आज देश में शांति है, इसलिए शांति है कि मेरा पुलिस का जवान अहर्निश जागरूक है। अगर आपकी जागरूकता न हो तो देश में शांति होने की संभावना ही नहीं है। मैं जानता हूं कि दुनिया की अपेक्षा प्रति 1 लाख व्यक्ति पुलिस कर्मचारी जो होने चाहिए वो हमारे यहाँ कम है, मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ढेर सारी चीजें हम ऐसी करने जा रहे हैं जिससे कमी आपको नहीं खलेगी। अभी अभी संसद के सत्र के अंदर हमने 2 बिल पारित किए हैं, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से जो बच्चा बचपन से अपनी कैरियर इस क्षेत्र में बनाना चाहता है, सुरक्षा के क्षेत्र में बनाना चाहता है, उसको 12वीं कक्षा से ही इसके लिए तैयार किया जाएगा और एक ऐसा जवान बाहर आएगा जो एक लंबे समय के लिए देश की सेवा करेगा। इसी तरह से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से ढेर सारे वैज्ञानिकों की जो कमी है उसकी आपूर्ति करने का हम प्रयास करेंगे और गुनाह को आप क्रैक कर दो, उसके बाद में सजा कराने में ये साइंटिफिक एविडेंस कोर्ट के सामने रखने का प्रयास करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाहता, मैं आपको और आपके परिवारजनों को इतना ही कहना चाहता हूं कि आप देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे हैं। मैं आपको मोदी सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं, आप देश को संभालिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालिए। नरेंद्र मोदी सरकार आपके और आपके परिजनों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी, जागरूक रहेगी और प्रतिबद्ध भी रहेगी। आने वाले दिनों में ढेर सारे परिवर्तन पुलिस हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो और इसके साथ साथ आपकी ट्रेनिंग के लिए भी हम लेने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आज ये स्मारक जो यहाँ खड़ा है आने वाले अनेक वर्षों तक हर पुलिस के जवान को प्रेरणा देता रहेगा कि अपने बलिदान से, अपने अमर बलिदान से देश की आज़ादी को मजबूत बनाने का काम, जो गौरवमय काम हम करते हैं वो करते रहेंगे। फिर एक बार आज मैं सभी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारजनों को भी नमन कर मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।